तो हेलो बड़ी, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम करने जा रहे हैं बेसिक मैथ एंड कैलकुलस का लेक्चर नंबर 1। मैं लेक्चर डिले के लिए थोड़ा सा आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये लेक्चर है ये 24 तारीख को आने वाला था, लेकिन इसका जो टाइम है वो थोड़ा सा डिले हो गया है और ये 25 को आ रहा है, क्योंकि मेरी सब कुछ हेल्थ इशू हो गए थे और घर में भी कुछ समस्या हो गई थी। इसीलिए हम इस लेक्चर को 24 को नहीं ले पाए, इसलिए 25 को। तो सॉरी फॉर डिले, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो। और जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा न्यू चैनल है, तो वही बात है, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। क्या कर रहे हो, अभी तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इस हम चैप्टर में तो आपको पता ही हम क्या क्या करेंगे। महा बेसिक कॉन्सेप्ट, और आपको मैं डेसिमल प्लेसेस को आगे पीछे कैसे ले जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस बार डेसिमल प्लेसेस का। उसको तो तुम बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आगे आने वाले 80% चैप्टर्स में वही कॉन्सेप्ट लगेगा। वो एक लौता ऐसा कॉन्सेप्ट है। और भाई राइटिंग तो अब क्या बोल सकते हैं, अब तुम्हारे को पता ही है साइंस वालों की राइटिंग कैसी होती है। राइटिंग को इग्नोर करते हुए चलो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन अपना नहीं दूंगा, क्योंकि मैं विश्वास नहीं रखता ये फालतू की मतलब इंट्रोडक्शन देने में। इससे आपका भी टाइम बर्बाद होगा और मेरा भी। चलो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 50/2? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 60 to 70% बच्चे इसमें फंस जाते हैं। देखो मैं 50/2 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब समझना। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करो और इसका खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, अगर आपने ठीक है सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। हम क्या करेंगे, 50/2, ठीक है। इसी वैल्यू को हम कैसे लिख देंगे, 50 इंटू में 2। ये 2 कहाँ गया, ऊपर चला गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100। बहुत सारे बच्चों ने 25 आंसर निकाला होगा, जो कि बिल्कुल गलत है इस पॉइंट पर। फिजिक्स, अब 2026 का रीनीट का पेपर देख लो। अब 2026 का पेपर तो वैसे चलो जो नॉर्मल था वो इजी था यार, लेकिन क्वेश्चन जो है इन्हीं पॉइंट, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में घुमाए जाते हैं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं महा बेसिक कॉन्सेप्ट। बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है ये। मतलब आपको ये चीज़ कोई बताएगा ही नहीं भाई, इतनी बेसिक चीज़ है, ठीक है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। क्वेश्चन देखो यहाँ पर आप समझ देना। 4/1/x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू बताओ। अगर हम इस x को ऊपर ले जाएगी, क्योंकि अपॉन में ये, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x हो जाएगा। x की हमने वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू में 1/4। आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करो। y अपॉन में 1/3 है दिया हुआ, इज इक्वल टू में 4 है। अब आपने यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 को ऊपर ले जाओ, 3y इज इक्वल टू में 4, ठीक है। अब जो 3 है ये यहाँ पर आएगा। पता है आपको, जब यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाता है। ये तो बहुत ही, तो भाई अगर ये नहीं आता आपको तब तो तुम 6 से शुरू करो। y इज इक्वल टू में 4/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रेटर, इनमें से बड़ा क्या है, विच इज़ ग्रेटर। वैल्यू सुनो, 1/पाई और 1/e। इनमें से आपने ये बताना है कि ग्रेटर कौन सा है। इसमें आपने, अब मैं आपको इसमें यही नहीं बताऊंगा कि इसमें ग्रेटर कौन सा है, मैं इन दोनों की वैल्यूज़ भी बताऊंगा। पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू होती है 3.14। और ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है हमारे पास 2.71। ये चीज़ मेरे भाई याद रखना है। अब देखो, जिसका ये सबसे ज़्यादा है उसका वो सबसे कम होगा। अब देखो सबसे ज़्यादा कौन सा है, पाई ज़्यादा है और ई कम है, तो ग्रेटर वैल्यू किसकी होगी, साइड से बात है ये, है ना। क्योंकि मेरे भाई जब भी कोई चीज़ नीचे में बढ़ती है ना, जब भी कोई आपके नीचे वो चीज़ है ना, मान लो ये आपका वो है लाइन जो होती है, अगर आपकी कोई भी चीज़, क्या बोलते हैं उसको, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर बोलते हैं ना। डिनोमिनेटर में आपकी जब भी कोई चीज़ होती है, अगर वो कम होती है तो वो ऑल ओवर जो उसकी वैल्यू होती है वो बढ़ती है। लेकिन वहीं अगर आपकी कोई डिनोमिनेटर में चीज़ बढ़ रही है तो ऑल ओवर जो वैल्यू होगी वो आपकी कम होगी, ठीक है। तो 1/पाई और 1/e में से बड़ा कौन होगा, बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। अब तो आंसर आपके सामने है। और इसी बात है मेरे भाई, पाई तो बड़ा है और ई छोटा है। ई छोटा तो इसकी ऑल ओवर वैल्यू कितनी होगी, घट जाएगी। इसकी ऑल ओवर वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ई बड़ा होगा, नॉर्मल सी बात है, बहुत ईजी है, ठीक है। ये ऐसा है मेरे भाई। एक तो मेरी राइटिंग इतनी तकड़ी है भाई, समझ में आए दूसरे बार बंदे को अगर उसने लेक्चर ना देखा। एक और क्वेश्चन है बिल्कुल सेम डिट्टो, कोई आपने कुछ वो नहीं करना है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी की तरह। इसमें भी आपने यही बताना है, मतलब इसको अगर मैं पहला बोल दूँ तो ये इसी का दूसरा पार्ट है।
इसमें भी आपने ये बताना है विच इज़ ग्रेटर, 1/√2 और 1/2। सबसे पहले इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेरे भाई 1/√2 की वैल्यू होती कितनी है। √2 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 1.41। बस ये बड़ा है ये छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा इसमें 1/√2 और 1/2 में से बड़ा कौन कौन सा वाला हो जाएगा, बताओ भाई फटाफट। 1/√2, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ भाई मैं, इससे बेसिक से अब कोई भी नहीं करवाएगा भाई। अब आपको 1 2 तो कोई भी नहीं पढ़ाएगा, यहीं से शुरू होती चीज़ें। एक तो होता है कि आप नॉर्मल बेसिक से शुरू करो, है ना, आप बेसिक से शुरू करके टॉप में जा रहे हो, है ना। एक होता है कि भाई आप एसिडिक से शुरू कर रहे हो, है ना। मैं आपको एसिडिक से लेके जा रहा हूँ, मैं आपको 0 pH से लेके जा रहा हूँ भाई, बिल्कुल टॉप में, ठीक है। इसीलिए ट्रस्ट करो और आगे पढ़ते रहो। और अगर आपको डीपीपी चाहिए होगी इस चैप्टर की अगर आपको डीपीपी चाहिए होगी तो हमारा फटाफट से टेलीग्राम फटाफट से ज्वाइन कर दो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो इस वीडियो के एंड में आपको उसका मैं QR कोड दे दूँगा, आप वहाँ से स्कैन करके ईजिली कर सकते हो, है ना। उसमें मैं आपको डीपीपी दे दूँगा और ये नोट्स भी दे दूँगा, अगर आपको समझ आ जाएंगे तो बना लेना भाई, है ना। क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। कभी भी PDF हो गया, इनसे कभी भी मत पढ़ना भाई, फ़ोन से तो बिल्कुल भी मत पढ़ना, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अरे यार एक तो मेरी राइटिंग भाई साहब, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, चलो भाई थोड़ा आराम से लिखता हूँ मैं, एक तो पहली वीडियो है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट कोई नहीं। 50 √50 प्लस में √50। चलो भाई वीडियो पॉज करो और इस आंसर का क्वेश्चन फटाफट से कमेंट सेक्शन में दे दो। सबसे पहले क्या करेंगे हम, आई होप आपने आंसर दे दिया हो। शुरू करते हैं। √50 कॉमन ले लिया मैंने, है ना, 1 + 1, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास ये √50 इंटू में 2, ठीक है। अगर हमने 2 लिखना है, हम 2 की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। देखो ना यहाँ पर 2 है, हम इसको √4 लिख सकते हैं। √4 की वैल्यू 2 कैसे होगी, इसको हम √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2, है ना। रूट से एक वो बाहर निकल जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे लिख दें 2 रूट से रूट कर गया, आ गया हमारे पास 2, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास √50 इंटू में √4। फटाफट से भाई अब तो आंसर कर ही दो भाई, अब तो मल्टीप्लाई ही करना है। 200 आपका आंसर आ गया, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। बहुत प्यार से लिखूंगा भाई, इसमें बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करूँगा, इन क्वेश्चन की तरह बिल्कुल प्यार से लिखूंगा। इफ़ n इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर, then n² is greater than n is possible। क्या ये पॉसिबल है, क्या जो n की वैल्यू है वो उसके स्क्वायर से बड़ी हो सकती है भाई, ऐसा हो सकता है कभी, हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है भाई। यस दिस इज़ पॉसिबल, यस भाई यस। देखो इफ़ अगर हमारे पास n 0.1 है तो इसकी जो n² की वैल्यू हो जाएगी, n² की वैल्यू हो जाएगी 0.1 का होल स्क्वायर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेंड करके लिखो यार, बहुत टाइम है अभी हमारे पास, 10 महीने हैं पूरे यार 2027 के लिए। 0.1 इंटू में 0.1, ठीक है। करो मेरे भाई कैलकुलेट, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल भाई कोई बर्डन नहीं लेना, बिल्कुल प्यार से करनी है। पॉइंट हटा 10, पॉइंट हटा 10, ठीक है। कर दो भाई मल्टीप्लाई, कितना आ गया 1/100 आ गया, 1/100 आ गया, मतलब 0.01 n² की वैल्यू आ गई मेरे भाई। ये थी n की वैल्यू, ये थी n² की वैल्यू, मतलब हमारे पास n² छोटा हो गया n से, hence प्रूव्ड, है ना, प्रूव्ड हो गया मेरे भाई, है ना, ये चीज़ प्रूव हो गई। चलो भाई एक बार क्विक रिकैप ले लिया जाए। मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से क्या है। कुछ नहीं भाई, हमने बहुत बेसिक चीज़ की मेरे भाई की। सबसे पहले हमारे पास हमने 50/½ की वैल्यू निकाली, जो बहुत ईजी है मेरे भाई, इसको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत भाई रॉकेट साइंस बता दी मैंने। उसके बाद आगे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पाई की वैल्यू है। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 होती है हमारे पास, या फिर इसको हम 22/7 भी लिख लेते हैं। कहीं कैलकुलेशन अगर ईजी हो रही है तो ये भी ले सकते हैं भाई आप, है ना। उसके बाद हमारे पास 2.7 हो जाती है, ठीक है। फिर कुछ नहीं, थोड़ी बहुत हमने बात बताई, और बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें रिकैप लेने का कोई वो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी, आपने ये सब चीज़ें बस याद रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रूल ऑफ पावर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, बस आपने ध्यान से देखते रहना है। चलो मूव टू द फर्स्ट पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट क्या बोलता है मेरे भाई, थोड़ा बड़ा हो जाए यार, इतने में तो दिखेगा ही नहीं किसी को नहीं। चलो मेरे भाई ठीक है, शुरू किया जाए। इफ़ द पावर, अभी मैं आपको पहले लिख के बताता हूँ। वन, ठीक है, पहले आप लाइन समझो कि भाई बोला क्या गया है। इफ़ द पावर ऑफ एनी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ ज़ीरो देन इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। एक नॉन ज़ीरो नंबर ले लो, मान लो 2 ले लिया मेरे भाई। 2 के ऊपर हमारे पास जो पावर है 0, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। भाई दैट्स इट, बस। आप 10 की पावर 0 दे लो 1, 100 की पावर 0 दे लो 1, ये 1000 10,000 की पावर आप 0 दे लो 1। भाई मतलब किसी की भी पावर में 0 आ गया तो 1। ई की पावर 0 दे लो 1, पाई की पावर 0 दे लो 1, बस भाई ठीक है। बहुत ईजी रूल था, सबसे पहला रूल, जिसमें तो भाई बहुत बड़ी बात नहीं समझाने के लिए, बहुत ईजी, ठीक है। सो देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। भाई कैमरा हिला तो नहीं ना भाई, ठीक है सब कुछ। चलो भाई लिखता हूँ मैं। इफ एन प्रोडक्ट, अगर आपका जो बेस है ना, जो ये नीचे के बेस होते हैं, बेस जो है हमारे पास, बेस इज, अगर बेस सेम है देन जो हमारे पास पावर होगी, पावर भाई तो स्पेलिंग, पावर विल ऐड, पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, ऐड हो जाएगी। अगर हम आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम है तब जो हमारे पास पावर होगी वो ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए 10 की पावर 2 है, इंटू में 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 2 प्लस 6 कितने होते हैं 8, 10 की पावर 8 आंसर। अब देखना मैं आपको उलझाऊंगा उसमें। अब आप 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 6 बता दो मेरे भाई कितना आएगा। ये 10 की पावर 8 आ जाएगा? नहीं भाई, यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ ध्यान रखना भाई इस चीज़ का, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गलत चीज़ है, इसकी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो भाई बहुत गंदी जाएगी। ये तो 100 है भाई, है ना, प्लस में ये कितना हमारे पास, अच्छे इतना है भाई ये बड़ा नंबर। भाई मैं कैलकुलेट करके बताऊँगा लेकिन ये हो जाएगी मेरे भाई 1 2 3 आ जाएगा 1, ये आंसर आएगा भाई इसका। डन है। अब चलते हम, देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, डिवीजन प्रॉपर्टी। भाई अब मैंने आपको ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बताई, मैंने मल्टीप्लाई किया तो नॉर्मली आपका ऐड हो जाता है। अब डिवीजन प्रॉपर्टी देखो आप पावर की, है ना, डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ पावर। अब देखो, अभी मैंने आपको ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, अब अगर हमने क्या नाम बोलती है, ये डिवाइड कर दिया, 10 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 2 हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, बस खत्म। इसको सब्ट्रैक्ट, अगर तो मल्टीप्लाई में तब वहाँ पर प्लस हो जाता है, अगर डिवाइड में है तो वहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। लेकिन 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 भाई अगर यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, माइनस का साइन आएगा, तब ध्यान रखना भाई, तब ये चीज़ें मत कर देना, बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, ठीक है। क्या आ गया, 10 आ गया, 10 की पावर 1, बस खत्म। नेक्स्ट चीज़ क्या चलती है हमारे पास, पॉइंट नंबर फोर्थ, नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ पावर, ठीक है, नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ पावर, नेगेटिव प्रॉपर्टी आती है पावर की, ठीक है। एक्स की पावर n है, अब इसको मान ले यहाँ पर मेरे भाई कुछ भी मान ले 1 है, अब इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है, क्या आ जाएगी हमारे पास, आएगा क्या मेरे भाई ये बताओ मेरे को। अब हमने इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है, ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं रखना, बस इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इस इक्वल में 1/10 की पावर 10 बोल रहा हूँ यार, 10 बोल रहा हूँ मेरे भाई, 10 एक्स की पावर n ही आ गया, है ना, अगर हमने इसको इक्वल में भेजा, ठीक है। लेकिन अगर हमने अब इस x की पावर n है ना, हमने वहाँ साइड में, मतलब ये इस पॉइंट से यहाँ तो आ गया है, लेकिन अगर हमने अब इसको ऊपर ले जाना है तो हम क्या करेंगे, x की पावर -n कर देंगे, बस भाई खत्म, ठीक है। वहीं आपको, आप ये 10 की पावर 3, इसको हम कह सकते हैं 1 अपॉन में 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। इसी को हम ये लिख सकते हैं ना, ऐसा नहीं समझना कि भाई मैंने यहाँ लिया और यहाँ से नीचे कर दिया, नहीं, इसी को आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 5, पावर ऑफ पावर, पावर की भी पावर, पावर ऑफ, होता है ना मेरे भाई आपके घर में, कि आपके घर में पावर कौन है, पापा, और पापा की भी पावर कौन है, मम्मी,
है ना। भाई जहाँ पर मम्मी की चलेगी वहाँ पर तो पापा की तो चलेगी नहीं। मम्मी क्या है भाई, पावर, पावर की भी पावर है, मतलब पापा पावर है तो मम्मी उनकी भी पावर है ना। उनको, मम्मी को पापा की सुननी ही सुननी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, इसको रिलेट करो आप यहाँ से, ठीक है। एक्स की पावर हमारे पास एन है इंटू में एम है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास दो पावर, ये पावर की पावर है, ठीक है। ये क्या लिखा है हमारे पास, एक्स की पावर एन इंटू में एम, ठीक है। अब ये क्या करे भाई, ये दोनों बिल्कुल मिलके भाई साहब, बिल्कुल ये दोनों मिलके बेटे की ले रहे हैं, ठीक है। बेटा या बेटी भी दोनों की, उनमें से भाई साहब बिल्कुल दोनों मिलके, मतलब इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है और बीच में गलती से भाई साहब, अगर तो गलती से भी आप आ गए तब तो भाई साहब, तब तो मतलब मरना तो वो तो तय ही है भाई, वो तो बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। वहीं आप देख लो, 2 की पावर 3 इंटू में 4, मिल के ये हो गए पावर। अब ये मिल के आपको मारेंगे भाई साहब, है ना, मिल के मारेंगे भाई अब ये आपको। अब पावर दोनों की इकट्ठी हो गई, अब मिल के आपको मारेंगे अगर आप बीच में फंस गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, पावर ऑफ 6, तो उसमें जिसका नाम क्या है, अरे मेरे भाई लाल, रेड पेन ही गुम हो गया, रेड नहीं भाई ब्लैक, भाग हो गया मैं भी। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पावर, ठीक है, फ्रैक्शन पावर। अगर मैं फ्रैक्शन पावर की बात करूँ, फ्रैक्शन पावर का क्या मतलब है, मतलब पावर जो है हमारे पास वो फ्रैक्शन, जैसे एक्स की पावर 3/2 ये फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ने, एक्स बोल रहा हूँ यार, एक्स की पावर, हाँ एक्स ठीक बोल रहा हूँ, एक्स की पावर 3 इंटू में 1/2 सेपरेट कर दिया हमने, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 इंटू में 3, है ना। बहुत सारे उसमें भाई ये नोमेरिकल में कैलकुलेशन में यूज़ हो जाता है कभी कभार, और भाई साहब बहुत गंदा फंसता है ऐसी चीज़ों में। एग्जाम्पल ले लो यार, एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं तुम्हारे को, चलो 4 छोड़ो, 8 का ले लो तुम, है ना, 8 का ले लो। 8 की पावर है 2/3। अब क्या करो तुम, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 2/3, 3 से 3 कट गया हमारे पास, 2 की पावर 2, 2 2 4, खत्म, बस यही चीज़ है। अब ऐसा करते हैं कि हम कुछ रूट के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना, रूट की कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं कि मेरे भाई रूट में चीज़ें कैसी चलती है, ठीक है, ठीक है। फटाफट पेज घुमाता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपसे। चलो मेरे भाई, देखो जो नीट वाले बच्चे हैं ना, उनको रूट के बारे में ज़्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना, तो मेरे भाई मैं तो बोलूँगा कि आप डायरेक्ट ही रट्टा मारो, है ना, बहुत ईजी है। मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू बता देता हूँ जो आगे यूज़ होगी, उससे ज़्यादा नहीं होती यार यूज़। इसके रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1.41। इसके रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है यार, 1.73। इसके रूट 4 की वैल्यू तो पता ही है आपको, 2। इसके रूट 5 की वैल्यू होती है 2.23। इसके रूट 6 की वैल्यू होती है 2.44। और एक और है, पाई स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, पाई की तो मैंने आपको बता दी थी 3.14, लेकिन पाई स्केयर की वैल्यू याद रखना 10, बहुत जगह पर यूज़ हो जाती है यार। अब देखो, अगर मैं स्केयर रूट 2 इंटू में स्केयर रूट 2, ये तो वही होगी ना भाई मेरे भाई, तो ये तो यही बात होगी, है ना, इकट्ठा, तो ये आंसर आ गया। या फिर आप इसको ऐसे, इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर ½ इंटू में 2 की पावर ½ हाफ इंटू में हाफ कितना हो गया 1, 2 की पावर 1, बस 2, मतलब 2 की पावर 1 का क्या मतलब है 2 ही। बहुत ईजी चीज़ है यार ये, है ना। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपेयर करना है हमने, कंपेयर करना है हमने 3 वैल्यूज़ को, 0.4, 0.40, 0.400 कंपेयर करना है हमने, ठीक है। फटाफट से आप कंपेयर करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम करते हैं, ठीक है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो हम आगे करने जा रहे हैं, वट हमने सबसे पहले इन तीनों की वैल्यू, सबसे पहले तो आप क्या करो, जो इसके पॉइंट्स है उनको हटा लो भाई, है ना, पॉइंट से उनको हटा लो, ठीक है। इसका पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, इसका पॉइंट हटाया नीचे 100 आ गया, इसका पॉइंट हटाया नीचे 1000 आ गया, ये बेटे 4 पॉइंट में 10 इज इक्वल टू में 4 पॉइंट में 10 इज इक्वल टू में 4 पॉइंट में 10, ऑल आर सिमिलर ब्रो, ऑल आर सिमिलर। वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को मेरे भाई, नोट तो तुम पक्का करना भाई, ये क्वेश्चन नोट नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो गाइस, तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑन पावर ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। डेसिमल के प्लेस की वजह से आपके पावर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर उसमें क्या चेंजेस आता है, या फिर क्या उसमें शिफ्टिंग कैसी होती है उसकी, है ना। इसके लिए एक बहुत ही ईजी सा नोमेनिक है, उसको हमेशा याद रखना, लोकेश प्रति रोज नहाए, है ना।
ठीक है। यहाँ लोकेश का एल, प्रदीप का पी, और रोज का आर, एन नाई का एच। ठीक है, ये हमने यहाँ से लेना लेफ्ट लेफ्ट पॉजिटिव है ना, और राइट राइट नेगेटिव। ठीक है, अब समझते रहना भाई, ये तो न्यूमेरिक ऐसी चीज़ें ईजी हो जाएगी। वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट को अब यहाँ पर समझाऊंगा। अब देखो 2.43 इंटू में 10⁻², है ना। इसका हमने क्या करना है, इस डेसिमल को मान लो हमने इस यहाँ पर ले आना है ना, इसको हमने शिफ्ट करके यहाँ पर ले आना है, इसलिए हम 24.3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटू में 10⁻²। हमने एक डेसिमल है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, बनेगा हम। अब क्या करो आप, ये वाला जो 10 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ओह सॉरी गलत हो गया। ये जो ये पॉइंट भाई यहीं रहना था अभी, है ना। मैं जल्दी ले गया भाई, यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। आप बिल्कुल मिटा देता हूँ भाई, क्योंकि पॉइंट की चीज़ों में तो भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने अब देखा, वो मैं पहले ले गया उसको, है ना। अब मान लो आपको इसको एक डेसिमल से ले आना है ना, इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इसके साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, ये ठीक है, यानी हमारे पास 24.3 इंटू में 10⁻1 आंसर वही। अब देखो लोकेश प्रदीप, अब देखो ये कहाँ को जा रहा है, ये वो राइट है ना, ये हुआ मेरे पास लेफ्ट है ना, लेफ्ट इस साइड हुआ राइट। हम कहाँ को जा रहे हैं, राइट को जा रहे हैं। राइट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, राइट में जा रहे हैं मतलब हमारे पास 2.3, राइट में जा रहे हैं नेगेटिव होगा, मतलब 10 2 -1 नेगेटिव होगा भाई। एक डेसिमल चेंज किया हमने, एक नेगेटिव होगा। ये कितना देगा हमारे पास 24.3 इंटू में 10⁻1 खत्म। ये न्यूमेरिक से हो गया और ये कॉन्सेप्ट से हो गया, ये न्यूमेरिक से हो गया। न्यूमेरिक से तो भाई ऐसे हो जाएगा आपका आंसर, अगर आपको बस एक बार लगाना आना चाहिए, है ना। इसी क्वेश्चन को देखो, इसका लेफ्ट में ले जाते हैं, है ना। अब मान लो हमारे पास 2.43 इंटू में 10⁻², है ना। मल्टीप्लाई एक डेसिमल हमने चेंज करना है, मल्टीप्लाई करो 10 से, मल्टीप्लाई करो उससे, है ना। अब क्या करो आप, इसको इससे डिवाइड कर दो ना, इसको क्या करो, इसको इस बार इससे डिवाइड कर दो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा हमारे पास 0.243 इंटू में 10⁻3। ठीक है, वहीं अगर आप इसको मेरे भाई साहब मेरे तोड़ू मेथड से करोगे, इस मेथड से करोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में जाए हमने, यहाँ पर था, यहाँ हो गए लेफ्ट में, एक डिजिट में हमने चेंज किया, मतलब हमारे पास एक पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब 0.243 इंटू में 10⁻² पॉजिटिव होगा एक, मतलब हमारे पास 2 + 1 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.243 इंटू में 10⁻³ इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट दो। ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगा इसके, आप उसको डीपीपी में, और मैं आपको एक शीट दे दूंगा खुद अपनी हैंड रिटन, उसको आप सॉल्व करना। उसका ही सॉल्यूशन मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा बाद में। अगर आपसे कुछ नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। ठीक है, देन नेक्स्ट हम चलेंगे अगले टॉपिक पर, मिलते हैं। चलो मेरे भाई, तो हम मूव कर चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चेंजिंग द साइड ऑफ पावर। ठीक है, हम पावर की साइड को चेंज कैसे करें। अब मान लो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू में y है ना। हमने पावर चेंज करे, 4 हो गया भाई साहब, y है ये, हमने चेंज करनी है इन दोनों की साइड को। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड, है ना। वैसे तो आपको आता भी होगा शायद, लेकिन फिर भी भाई स्केयरिंग बोथ साइड, है ना। स्केयरिंग बोथ साइड भाई, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर कर दो। ये जाएगा x का हाफ इंटू में 2 इंटू में y की पावर, इससे ये कट गया, x इज इक्वल टू में y/2। वैसे आपको पता भी है मेरे पास यहाँ पर ये नीचे, तो यहाँ जाएगा, हो जाएगा ये ऊपर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू में y की पावर 2 आ जाएगी, सबको पता होता है भाई, ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, क्वेश्चन करते एक भाई, क्वेश्चन करे बिना हम नहीं रहेंगे, रुकेंगे। अब मान लो हमारे पास x की पावर 2/3 इज इक्वल टू में 9 है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर इंटू में कितना, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, आई एम राइट। और इंटू में क्या है, इसको 3 ऊपर चले जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3 9, मतलब हमारे पास 3 9 से 9 3 27 करेक्ट आंसर। ठीक है, डन है मेथड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है भाई मेरे को, आपको स्टार मार्क कर लेना इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को भाई गांठ मान लेना। ठीक है, इफ बेस इज सेम, जो हमारे पास बोथ साइड में जो पावर होगी, है ना, जो अगर हमारे पास जो बेस सेम है तो हमारे पास जो बोथ साइड में पावर होगी वो क्या रहेगी हमारे पास, वो भी सेम ही रहेगी। इस बात को याद रखना, अगर हमारे पास बेस सेम है, मैंने पहले क्या बोला, हाँ भाई अगर हमारे पास बेस सेम है दोनों साइड में तो हमारे पास पावर भी सेम रहेगी। क्वेश्चन लिखो भाई, तुम क्वेश्चन लिखो भाई, बिना क्वेश्चन के तो कोई कॉन्सेप्ट कभी दिमाग में नहीं रहता है ना। ठीक है, ये इज इक्वल टू में 27 फाइंड करना है x। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई इसमें, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखो
हाँ भाई नाक है मेरा, चलाओ भीड़ है हमारा। 3 की पावर 6/x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। मतलब हम बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वल में हो जाएगी। ठीक है, दे जाओ भाई। पर -x है इज इक्वल टू में 3 - 6। 3 - 6 कितना हुआ, हाँ इज इक्वल टू में -3 हो गया, -x हो गया है। इससे माइनस से माइनस कट गया, एक्स की पावर कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। दैट्स इट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लो भाई, है ना। अगर हमारे पास 4 की पावर x/2 है इज इक्वल टू में एक्स, दो हमारे पास x फाइंड करना है हमने ना। चलो भाई, 2 की पावर 2 इंटू में x/2 इज इक्वल टू में 2 की पावर 3। ठीक है, हमने क्या किया, 4 को मतलब 4 को 2 के उसमें लिख दिया है ना, 2 की वैल्यू में लिख दिया, इससे ये कट जाएगा। 2 की पावर x इज इक्वल टू में 2 की पावर 3। नीचे का सब कुछ सेम है तो भाई ऊपर का इक्वल में लिख दो, 3 है मेरे भाई, x लिख दिया यहाँ पर भी ना। 2 की पावर 3 है, एक्स इज इक्वल टू कितना कितना मेरे पास 3 आ जाएगा आंसर। आंसर आया मेरे भाई, ये आंसर। ठीक है, ख़त्म भाई ख़त्म। अब आज का हमारा एक लास्ट टॉपिक रहा है, मैं इसके ऊपर आपको कम से कम 20 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस दे दूंगा। उसको आप एक डीपीपी की तरह सॉल्व करना, बिल्कुल मैं अपने हैंड रिटन में आपको वो लिख के दूंगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होंगे तो चिंता नहीं करनी भाई, आपको कल भाई, शायद कल के कल, क्योंकि कल भी मेरे को थोड़ा सा काम है। अगर मैं थोड़ा सा डिले हो गया तो सॉरी, बट मैं सॉल्यूशन इसका पक्का पक्का दूंगा। आप बस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। अब हम चलते हैं अपने आज के सेकंड टॉपिक पर। सेकंड नहीं, बहुत सारी टॉपिक कर लिए हमने, लास्ट टॉपिक पर। चलो गाइस, तो आ गए हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है इन्फाइनिटी। व्हाट इज़ इन्फाइनिटी है। अब अगर मैं बात करूँ इन्फाइनिटी होता क्या है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कुछ ऐसा सा चिन्ह होता है इसका, है ना, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, है ना। कई बंदे इसको आधा करके लिख लेते हैं, आधा आधा सही लिख लेते हैं, ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे ना, इतने छोड़ देते हैं। कई बंदे ऐसे लिख लेते हैं इन्फाइनिटी, है ना। इन्फाइनिटी क्या है, इनफाइनिटी एक रिलेटिव टर्म है ना, ये एक रिलेटिव टर्म है, इसके ये रिलेट होती है। अब ये रिलेट कैसी होती है वो बताऊंगा मैं आपको। क्या 1 मीटर की जो लेंथ है, जो 1 मीटर लेंथ है ना, क्या वो इनफाइनिटी लार्ज है, क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है या फिर कांट से। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये है, सेकंड ऑप्शन आपका ये है, थर्ड ऑप्शन आपका ये है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इनफाइनिटी लिख के 1 2 3 में से कुछ भी डाल दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपका आपने आंसर क्या दिया। फटाफट से इसका आंसर दो, वीडियो पॉज करके। भाई कोई चीटिंग नहीं करेगा भाई, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है कांट से। ठीक है, ट्रू भी गलत, फॉल्स भी गलत। 1 मीटर की जो लेंथ होती है ये इनफाइनिटी लार्ज है। अगर हम इसको कंपेयर करें, टू द रेडियस ऑफ एटम। अगर हम एक एटम से इसको, एटम का रेडियस 10⁻⁴, मतलब हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर हम इसके रेडियस के कंपैरिजन में देखें तो ये इनफाइनिटी लार्ज है, लेकिन ये इनफाइनिटी स्मॉल भी है, ये इनफाइनिटली स्मॉल भी है। अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, टू द रेडियस, लिख लेता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस कितना है मेरे भाई, 6.6400 किलोमीटर, है ना। इनफाइनिटी स्मॉल, इसलिए हम इसको बोल नहीं सकते कि मेरे भाई ये इनफाइनिटली लार्ज है, या फिर ये एक रिलेटिव टर्म है, ये किसी के रिलेट में होके होती है। जैसे ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इसके कंपेयर में इनफाइनाइटली स्मॉल है ना, और ये वाली क्या है, इनफाइनाइटली लार्ज है। वहीं अगर मैं एक यहाँ से लेकर एक लाइन खींच लूँ, ऐसे एक लाइन खींच लूँ, तो इसके कंपेयर में ये वाली अब ये क्या होगी, इनफाइनाइटली स्मॉल होगी, और ये वाली कैसी होगी, इनफाइनाइटली लार्ज होगी। मेरे भाई गिच पिच हो गया सब कुछ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले वीडियो देखना, उसी के बाद ही नोट्स पढ़ना, प्लीज़ भाई प्लीज़। ठीक है, इस पेज को हम टर्न करते हैं और पीछे लिखते हैं भाई, क्योंकि यहाँ अब जगह नहीं रही। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक सब कुछ बताया कि 2 की पावर अगर हमारे पास 0 है तो 1 हो जाएगी, 2 की पावर 1 है तो हमारे पास 2 हो जाएगी, 2 की पावर अगर हमारे पास 2 होगी तो 4 हो जाएगी, 2 की पावर अगर हमारे पास 3 होगी तो 8 हो जाएगी। ठीक है, हमने ये आपको बताया। अब अगर 2 की पावर इनफाइनिटी होगी तो आप क्या करोगे। देखो, 2 की पावर इनफाइनिटी होगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनिटी ही हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 1 में 2 की पावर इनफाइनिटी होगी तो क्या हो जाती है हमारे पास, ये 1 में इनफाइनिटी 0,
है ना। इसी को हम क्या ना बोलते हैं, टू की पावर माइनस इन्फाइनिटी भी लिख लेते हैं भाई, क्या लग रहा है मेरे, तो ये तो इन्फाइनिटी ही नहीं लिखा जाता, यही बहुत बड़ी वो है ना। ई की पावर इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट, ठीक है, इन्फाइनाइट मेरे भाई, इन्फाइनाइट लिखना है, एट नहीं लिखना है, ठीक है। बस एक और कॉन्सेप्ट होता है, बहुत बेसिक सा लगता है वो, कि कभी कभार आपको ऐसी टर्म आ जाती है कि हमने ये करना, मान लो 1 में 2 और यहाँ पर यहाँ बीचों बीच ट्वेल्व ले लिया, इसको हम कैसे करते हैं ना, इसको ऐसे नहीं कर देना मेरे भाई कि तुम 6 लिख दी इसकी, नहीं भाई, ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो ना। 1 में अगर आपको ऐसा दे दिया तब तो भाई 6, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन ये 6 नहीं है, ये 6 नहीं है, ये गलती मत करना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, 12 + 1 में 2 ही हो जाएगा हमारे पास 24 + 1 में 2 ही हो जाएगा हमारे पास 25, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 2 2 12 आर 24, 24 + 1 25 में 2, ठीक है। बस तो थैंक यू भाई, थैंक यू, यही थी आज की वीडियो। तो अब हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं, अब आएंगे एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम शुरू करने वाले होंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे कि उसमें क्या क्या यूज़ होता है। और वहीं जो आपके नीट 2025 में इनडायरेक्टली एक 22.5 पर भी आ गया था कि मेरे भाई 10 या फिर sin 22.5 की वैल्यू, sin 22 मतलब क्वेश्चन में लग रही चीज़ की वैल्यू ना, हम ये भी बता बेसिकली, ये जो नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए ये साइन जो ये है ना, इस sin 22.5 इसकी वैल्यू यूज़ नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, बट मैं फिर भी आपको बता दूंगा। ऐसे ही मतलब होता है ना बच्चों के अंदर एक कीड़ा कि भाई करना है, तो कोई बात नहीं भाई, हम बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं अब आपसे बाद में, सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे बाद में। थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद आपका, बस सपोर्ट रखना भाई, मोटिवेट करना, लाइक भाई, लाइक करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने भाई बंधुओं के साथ, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको भी एक अलग सा और नया कंटेंट मिलता रहे भाई, कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद।